उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अब 100 दिन के एजेंडे पर भी काम कर रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जी। सर, अगर बात करें तो बीजेपी किस तरीके से रणनीति तैयार कर रही है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव नजदीक है और 100 दिन का ही वक्त बचा है। कहा यह भी जा रहा है कि 100 दिनों की रणनीति पर काम कर रही है। देखिए, 100 दिन की बात आप कर रहे हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि भाजपा का जो कार्यकर्ता है बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता है, बहुत ही कर्मशील और कर्मठ कार्यकर्ता है और 365 दिन काम करने वाला कार्यकर्ता है। और हम संगठन के बल पर कोई भी चुनाव होता है उसको हम इसलिए जीतते हैं कि हमारा बूथ तक का हमारा संगठन है। और चूंकि मैं संगठन का काम लंबे अरसे से करता रहा हूं और मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कैसे काम करते हैं। जिस तरह का भाजपा कार्यकर्ता और संगठन का तंत्र बूथ स्तर तक है, किसी भी पार्टी का इस प्रकार का ना तंत्र है न ऐसे कार्यकर्ता हैं। तो हम कार्यकर्ताओं के बल पर और हमारी दोनों सरकारें जिस तरह से काम कर रही हैं, हम कह सकते हैं कि 2017 के आंकड़े को भी इस बार फिर से पार करने वाले हैं। सर, आने वाले दिनों में आप जैसे बड़े नेताओं की क्या भूमिका होगी चुनाव के अंदर, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि केंद्र के भी बड़े नेताओं की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली यूपी चुनाव में। देखिए, हम जैसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी जहां लगाती है वहां लगते हैं। जो पार्टी का आदेश होगा वहाँ पर जाएंगे, काम करेंगे। और पूरे प्रदेश में हम कह सकते हैं कि 6 क्षेत्र होते हैं। संयोग से मैं ब्रज क्षेत्र का अध्यक्ष रहा था और 2017 में ब्रज क्षेत्र में 65 में से 57 सीट हमने जीतने का काम किया था। इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में 325 हमने सीटें जीती थी। और भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रदेश का नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व जो जो हम जैसे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाती है उसके लिए पूरा करने का काम करते हैं। तो जो संगठन आदेश देगा वो करेंगे। सर, अब चूंकि एजेंडा बन रहा है, प्रचार किस तरीके से होगा, कैंपेन किस तरीके से होगा, और चूंकि आपने ब्रज क्षेत्र का बात किया, पश्चिम यूपी में आता है, पश्चिम यूपी में किसान आंदोलन का काफी ज्यादा प्रभाव है, तो किस तरीके इससे निपटेंगे? किसान आंदोलन की मैं बात करूं तो मैं कहूँगा कि 2014 से पहले किसान की दशा क्या थी और आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान के लिए जिस तरह से काम किए हैं, किसान खुश है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसान की आय हम 2022 तक दोगुना करेंगे। उसी दिशा में हमारी सरकारें काम कर रही है और किसान पूरी तरह से भाजपा की सरकारों के साथ है। और लघु और सीमांत किसान जो 92% होता है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और मैं कहूँगा किसानों के नाम पर कुछ तथाकथित लोग जो गुमराह करना चाहते हैं किसानों के लिए, वो किसान इस प्रदेश का, इस देश का गुमराह होने वाला नहीं है। किसान जिस तरह से पहले भाजपा के साथ था, भाजपा के साथ है और भाजपा के साथ रहेगा। चूंकि अखिलेश यादव भी आज से रथ यात्रा निकाल रहे हैं, कानपुर से वो शुरुआत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा, 22 में 22 की लाएगी। देखिए, अखिलेश यादव कितनी यात्राएं निकालेंगे और 2017 से लेकर वो यात्राएं निकालते रहे। सबसे पहले अखिलेश यादव जी ने एक प्रयोग किया कि हम अकेले सरकार नहीं बना पाएंगे, तो कांग्रेस को साथ में लेकर के चुनाव 2017 में लड़ा। तो उन्होंने अपना हश्र देख लिया और 2019 जब आया तब उन्होंने देखा कि कांग्रेस के पास में जनाधार नहीं है, बसपा के साथ हमारा जनाधार है, तो साथ में मिलकर लड़ेंगे। तब प्रदेश की जनता ने 80 में से 64 सीटें हमको जिताने का काम किया और केवल 64 सीटें ही नहीं जिताई बल्कि 51% हमको वोट दिया। 51% वोट को हम अपनी दोनों सरकारों के काम के बल पर और कार्यकर्ताओं के काम के बल पर हम कह सकते हैं इसको 60% तक ले जाने का काम करेंगे। और हमने नारा दिया है कि 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। तो ये बांटते रहे 40 में, लेकिन हम कह सकते हैं कि 60% वोट लेकर के हम 2022 में 325 सीटों को भी क्रॉस करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, एक आखिरी सवाल है। प्रियंका गांधी भी यूपी में बहुत ज्यादा इस समय प्रचार कर रही हैं और लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। अखिलेश यादव भी अब आज से शुरुआत कर दी है रथ यात्रा के साथ। दोनों पार्टियां कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल उठा रही हैं लगातार। देखिए, कानून व्यवस्था 2017 से पहले क्या थी प्रदेश की जनता जानती है, मुझे बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस तरह से गुंडे माफिया हमारी भाजपा की सरकार योगी जी के नेतृत्व में बनी और उनको ठीक करने का काम किया, और कानून व्यवस्था जितनी अच्छी प्रदेश उत्तर प्रदेश में रही है, मुझे लगता है कि और प्रांतों में उतनी अच्छी शायद नहीं हो। और मैं कह सकता हूं कि प्रियंका गांधी जी चाहे जितना जहाँ से अभियान शुरू करें, जो भी सड़कों पर जा करके बोलें, लेकिन मुझे लगता है कि पहले वो 403 सीटों में से अपने लिए सीट छांट लें, वो जीतेंगी कहाँ से। मुझे लगता है कि वो अपना सीट बचा लें, यही बड़ी बात होगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी पहले अपने लिए सीट तलाश ले, 403 सीटों में से प्रियंका गांधी पहले एक सीट तय कर लिया, वहां से चुनाव जीत के दिखाएं, ये बड़ी चीज है।
कृष्ण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।